वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। जैसे राहु का सिलसिला शुरू किया हुआ जो कि 18 मई को हाउस चेंज कर रहा है, अगले 1.5 साल तक ये इधर ही रहेगा, यानी कि 2026 में भी ये इधर रहेगा, 2027 में ये निकलेगा। तो राहु एक मिस्ट्री प्लैनेट है, राहु और केतु, जिसको हेड और टेल भी कहा जाता है। राहु केतु अनऑर्थोडॉक्स प्लेनेट है। ये आम रीति रिवाज से हटकर डिफरेंट सोचने की कोशिश करता है। राहु ना हो तो हम दुनिया में क्रिएटिविटी पैदा ही ना हो, क्योंकि राहु ही आपको नित्य नई चीजों की तरफ माइल करता है और उसके ऊपर क्रिएटिव करने के लिए, उसके ऊपर बनाने के लिए राहु बड़ा ही इन्वॉल्व होता है। राहु जिसका अच्छा हो ना, वो आदमी उस टाइम के अंदर, उसकी दिशा जो है 18 साल की दिशा होती है, उस दिशा में वो आदमी बहुत रिसर्च करता है, बहुत एजुकेशन हासिल करता है, खूब से खूब तरक्की की तलाश, यानी कि बेहतर से बेहतर एजुकेशन, बहुत रिसर्च करना, बहुत पढ़ना, बहुत अच्छा टाइम था। पढ़ने का टाइम आपको जब भी मिलता है जब आप रिलैक्स हों, जब आपको फाइनेंशियली मैटर बेहतर हो, क्योंकि बड़ा आदमी बनने के लिए भी राहु की इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी। राहु जब अच्छा हो ना तो पॉलिटिशियन भी बनता है और फनकार भी बनता है, कि दोनों ही बहरूपी हैं, दोनों दिखने में कुछ और दिखाते कुछ, जैसे एक्टर हैं, कभी किसी करेक्टर में कभी किसी करेक्टर में। इसी तरह हमारे पॉलिटिशियंस कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। जब राहु अच्छा हो तो पॉलिटिशियन बहुत जबरदस्त बनता है और फनकार अच्छा। आपको आर्टिस्ट बनने के लिए भी राहु की बड़ी जरूरत होती है। राहु अच्छा हो तो आप बहुत जबरदस्त चीजों का रिसर्चर बन जाते हैं, आप स्टडी करते हैं, डेप्थ में जाते हैं, खूब से खूब तर की तलाश में रहते हैं। यही राहु अगर बुरा हो तो आप कंफ्यूजन का शिकार रहते हैं, आपका कैरियर अप एंड डाउन्स में लगा रहता है, आपको डायरेक्शन ही नहीं मिलती, आप डायरेक्शन लेस ही घूमते रहते हैं। कभी आप कहते हैं यार मैं बिजनेस कर लूं, कभी आप कहते हैं मैं जॉब कर लूं। इसी तरह की कंफ्यूजन का शिकार आप रहते हैं, अप एंड डाउन्स, अप एंड डाउन्स, अप एंड डाउन्स जो है चीजों में लगा रहता है। चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। और राहु बहुत ज्यादा बुरा हो तो जेल यात्रा भी करा देता है, मुकदमा ऐसे करवाता है कि उस मुकदमा बुरी तरह फंसा के रख देता है और जेल यात्रा तक हो जाती है, लंबी बीमारी भी मिल जाती है। क्लूजन है, फरेब है, धोखा है, कंफ्यूजन का शिकार रहता है। गैस्ट्रो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हद तक बढ़ जाती है। राहु एक इंतहाई मिस्ट्री से रिलेटेड प्लेनेट है। जिस तरह आप सन साइन को पढ़ते हैं कि जी मैं फला महीने में पैदा हुआ तो मेरा सन ये होगा, आपने देखना है कि आपका मून साइन क्या बनता है। आज मैं 3 जोड़े के बारे में बताऊंगा जिनका ट्रांजिट में अगर उधर आ रहे हैं तो बहुत जबरदस्त होगा, बहुत अच्छा है, उसका रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और ख़ास तौर पर नेटवर्किंग के थ्रू, क्योंकि राहु जितना भी हम ये सोशल मीडिया से लेते हैं ना कंटेंट, या जितने भी सोशल मीडिया से खबरें आती हैं, सारा कुछ वो सब राहु से रिलेटेड है। ऑनलाइन बिजनेस से जितना भी है वो भी राहु से रिलेटेड है। तो आपका अगर मून साइन एरियस का हो, बुर्ज हमल का हो मून साइन, आप किसी भी एप्लीकेशन पे जाके देख सकते हैं, वहां अपने डेट ऑफ बर्थ डालें, टाइम ऑफ बर्थ डालें, वहां आपको जिस तरह सन साइन नजर आएगा उस तरह मून भी बना नजर आएगा, या मून लिखा होगा MOON, या मून का इस तरह साइन बना हुआ नजर आएगा। हिंदी में होगा तो शायद कहीं जगह आपको चंद्र भी आ जाएगा, चंद्रमा। तो वहां देखें अगर आपका मून एरियस का है, क्योंकि अनऑर्थोडॉक्स प्लेनेट है ये वो आम रीति रिवाज से हटकर सोचता है। जिस तरह हम अरेंज मैरिज कहते थे, क्योंकि अब हर चीज राहु से इतनी ज्यादा इन्वॉल्व है, इलेक्ट्रॉनिक चीजें भी राहु से बहुत ज्यादा है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उन सबको राहु कहते हैं। तो राहु हमारे अंदर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गया। पहले हम रजाई, जो रुई होती थी ओरिजिनल कपास जिसे हम कहते थे, उसकी वीनस हुआ करती थी,
उनकी रजाइयाँ हुआ करती थी, उन्हीं के गद्दे हुआ करते थे। आज उसकी जगह फोम ने ले ली है जो कि आर्टिफिशियल है, वो राहु है। राहु इन्वॉल्व हुआ, गद्दे भी, कंबल, ब्लैंकेट्स, कंबल वगैरह भी, तो आप देखें पॉलिस्टर की रजाइयाँ भी। तो सेक्सुअली लाइफ भी तबाह हुई, डिप्रेशन भी हुआ, टेंशन भी हुई। राहु मेन गेट भी कहलाता है। राहु साउथ वेस्ट का कारक भी कहा जाता है। सबसे बड़ी दिशा भी इसी को कहा जाता है, यानी कि साउथ और नॉर्थ की दिशा काफी बड़ी दिशा होती है। वो हर अगले चैप्टर में इंशाल्लाह जब हम पॉडकास्ट करेंगे उसमें मैंने डिटेल के साथ आपको बहुत से सवालों का जवाब भी दूंगा। लेकिन आप फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालते, मैंने कहा एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड आप कोई भी अपने चार्ट से रिलेटेड कोई सवाल करना वो कर सकते हैं। ये मत कहें कि मैं आपका चार्ट पढ़ूं, ये तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, आप अपने डेट ऑफ बर्थ से जो चार्ट से रिलेटेड कोई भी सवाल है किसी भी किस्म का, उसका जवाब मैं जरूर दूंगा आपको। अब राहु अगर आपका मून साइन है, एरीज का है, तो 11वें घर में, 11वां घर जो लाभ का घर होता है, बेनिफिट्स का घर होता है, यहां राहु बहुत अच्छा बनाता है। कुछ राहु का ये घर भी कहा जाता है क्योंकि राहु का पूरा नक्षत्र इधर आता है, सप्त विषा नक्षत्र। तो ये राहु यहां बहुत कंफर्टेबल है। यहां राहु क्वेरियस में बहुत अच्छा अपने आप को फील करता है। तो 11वां घर लाभ, बेनिफिट्स, फ्रेंड्स का, बड़े बहन भाइयों का, बड़े नेटवर्क का, बड़े लोगों के साथ आपको बड़ा गेन होगा। ऑनलाइन का काम करते हैं, सोशल मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं, आर्टिस्ट है तो आपको बड़ा जबरदस्त किस्म में यहाँ पे गेन होगा। पॉलिटिशियन है तो आपको बड़ा बेनिफिट्स कराएगा, बड़े फायदे यहाँ पे करवाएगा। अगर आपका मून एरीज का है तो वो आपके 11th हाउस में आया है, यहाँ आपको बहुत बेनिफिट्स और फायदे मिलेंगे। कमाल के यहां पे चीजें होंगी आपकी, वो नजर आएगा ये चीजें आपके लिए बहुत बेहतर है। यहां पे बहुत जबरदस्त किस्म के इसके रिजल्ट आपको मिलेंगे। लेकिन मून साइन आपका एरीज का होना चाहिए, तो आपको ट्रांजिट में इसके रिजल्ट बड़े जबरदस्त किस्म के, और ये नहीं कि छोटे लेवल के, बड़े लेवल के। राहु बड़े मल्टीपल की चीजों को करता है। और 11th हाउस ख्वाहिशात का घर है, इच्छा पूर्ति का घर है कि यहाँ पे ख्वाहिशात पूरी, डिजायर। अब अपनी ख्वाहिशात के लिए कुछ भी कर जाएंगे, ऐसा कुछ होगा ऐसा, क्योंकि दिशा भी इसके 18 साल की होती है। राहु जिस घर में बैठता है उसका प्लेनेट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कि उसकी कंडीशंस के, जितनी अच्छी उसकी कंडीशन होगी राहु उतना अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पे मून एरीज के 11th हाउस में अगर बैठ गए, जितने भी मून जिनका एरीज होगा उनका ये 11th हाउस ही कहलाएगा। विर्गो की बात करें तो जिनके मून विर्गो का है उनके छठे घर में होगा, छठे घर में भी कमाल रिजल्ट देता है। कंपटीशन में विन करवाना, आपको लिटिगेशन में आपको बेनिफिट करवा देना, सर्विस में कमाल कर देना, बड़ा जबरदस्त रिजल्ट देता है यहाँ पे भी। अगर आपका मून विर्गो का है, क्योंकि मून विर्गो का है, विर्गो का ये छठे घर में आ रहा है एक्वेरियस में, ये हाँ ये थोड़ा सा जरूर होगा क्योंकि छठा घर में आएगा, तो जो छठे घर का मालिक है वो 7th हाउस में बैठा, थोड़ा अपनी मैरिज लाइफ को लेकर थोड़ा सा आपको कंसर्न जरूर रह सकता है। अपने पार्टनर के हेल्थ को लेके या अपने आपस के रिलेशनशिप को लेके थोड़ी प्रॉब्लम जरूर फेस करना पड़ सकती है आपको इस चीज से। लेकिन छठे घर में भी कमाल का ये रिजल्ट देता है, जबरदस्त किस्म के। छठे घर में राहु को बहुत खूबसूरत कहा गया, बहुत जबरदस्त कहा गया, एक्सीलेंट इसे कहते हैं कि एक्सीलेंट रिजल्ट देता है। यहाँ पे कंपटीशंस का घर है, सर्विस का घर है, रोग खत्म करता है, बड़ा जबरदस्त चीजें यहाँ पे राहु, वहां बड़ा मल्टीपल इसके रिजल्ट आपको मिलेंगे। यहाँ पर अगर आपका मून साइन विर्गो का है तो आपको बड़े बेनिफिट्स फायदा होंगे। जिस तरह आप सन साइन को देखते हैं, जिस तरह आप मून साइन को देखें।
इसी तरह सैगिटेरियस, जिसका मून होगा सैगिटेरियस यानी कि बुर्ज कॉस, तो उसके ये थर्ड हाउस में आएगा, तो थर्ड हाउस में भी बहुत कमाल के रिजल्ट देता है। थर्ड हाउस कम्युनिकेशंस, डिजायर, शॉर्ट ट्रेवल, सिबलिंग्स, आपकी स्किल, लिखने वाले कमाल का लिखेंगे, जबरदस्त किस्म का कमाल रिजल्ट देता है। यहां पे भी ये यहां बड़ा इंपॉर्टेंट, जिनका मून साइन एरीज का, सैगिटेरियस का और विर्गो का होगा, क्योंकि एरीज का ये 11th हाउस में आएगा, विर्गो का ये 6ठे हाउस में आएगा और सैगिटेरियस का ये 3rd हाउस में आएगा। अमूमन ऐसे लोग कहते हैं कि 10th हाउस में भी बहुत कमाल रिजल्ट देता है। फल दीपिका में भी ये लिखा हुआ है। तो टॉरस से 10वें घर में बनता है, तो आप कोई काम करेंगे रूटीन से मैटर तो कोई फायदा नहीं देगा आपको। कोई अनऑर्थोडॉक्स चीज करेंगे, कोई डिफरेंट चीज करेंगे तो कमाल के रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि ये प्लेनेट ही अनऑर्थोडॉक्स है। जिनका राहु इन्वॉल्व हो जाए ना, उनकी शादी भी वो रूटीन से हटकर करते हैं, कल्चर से हटकर, रूटीन से हटकर, फैमिली से हटकर उनकी ये चीज होती है, क्योंकि राहु जो है अनऑर्थोडॉक्स, क्रिएटिव वो चीजें लाता है। तो यहां राहु जैसा मिस्ट्री प्लेनेट, क्योंकि शैडो है, राहु केतु को शैडो कहा जाता है, तभी ये 9 प्लेनेट का बनता है। एक बच्चा मां के पेट में 9 महीने ही रहता है, तो ये 9 प्लैनेट्स है। वो हर मंथ का भी प्लैनेट्स है कि किस तरह क्या होता है, बड़ा एक अलग कहानी है। राहु मून और सन से दुश्मनी करता है, लेकिन ये राजयोग भी बनाते हैं, क्योंकि ग्रहण, सूर्य ग्रहण तो 5-6 घंटे के लगते हैं ना जी, उसके बाद राजयोग भी बनते हैं। काल सर्प दोष भी इसे देखा जाता है, पर योग भी बनते हैं ऐसे। जब ये देने पे आता तो ऐसे ऐसे आपको देता कि आप सोच भी नहीं सकते। छल का बहरूपिया है। आपको कोई पॉलिटिशियंस जो है, जैसे देख लें आजकल हमारे ये हल्की फुल्की जो जंग लगी थी, उसमें क्या पॉलिटिशियंस के कैरेक्टर सामने आए हमारे सामने खुल खुलाकर। साले कहते कुछ है, करते कुछ है। राहु है ना, छल। तो यहां पर राहु एक्वेरियस में आया है और केतु जो है लिव में। केतु के बारे में बात करेंगे, फिर मैं इंशाल्लाह बात करूंगा कि राहु के साथ आपका कौन सा प्लेनेट बैठा हुआ है। वीनस बैठा है, तो यानी कि आपकी मेल के चार्ट में होगा तो आपकी मिसेस जो है वो आउट ऑफ फैमिली या फॉरेन से ताल्लुक होगा, उनका आउट ऑफ कल्चर से ताल्लुक होगा। आपके पास पैसा जो है फॉरेन से आएगा। इसके ऊपर डिटेल के साथ हर प्लेनेट के साथ हम बात करेंगे कि राहु का कॉम्बिनेशन बनेगा तो क्या क्या करता है। तो ये वो प्लेनेट है जो सन को भी ग्रीन लगा देते हैं। एक स्टोरी है वैदिक एस्ट्रोलॉजी से, मिथ जिसे हम कहते हैं, कि समुद्र मंथन हुआ था, तो देवता में वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है। वो कहते हैं कि सर जो अमृत मिलना था, वैसे मंथन जो है वो रिसर्च को कहते हैं। तो देवताओं डेमोक्रेसी नहीं थी, वो कहते हैं जी बस अगर अमृत मिलना तो सर देवताओं को मिले, बाकी लोग को, राक्षसों को ना मिले। लेकिन राहु साहब ने वो धड़ कहा जाता है, तो प्लानिंग तो खत्म है इसके ऊपर। कमाल सोचता, कमाल कर आपका ध्यान होगा, कमाल दिखेगा। राहु अच्छा हो तो आपके कमाल की इंटेलिजेंस होती है आपके अंदर, और पर मरकरी भी अच्छा हो जाए तो आप जैसा तो फिर बंदा ही कोई नहीं होता इंटेलिजेंस में। अरबी में इसको रास और जम कहते हैं। नॉर्थ नोड और साउथ नोड का कारक है, इतनी अहमियत है इसकी। राहु बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट, शैडो प्लेनेट कहा जाता है। जिनका मून साइन, जैसे मैंने बताया, एरिस का 11th हाउस में, विर्गो का 6ठे हाउस में और
सैगिटेरियस का थर्ड हाउस में, टॉरस को भी कहा जाता है, 10वें हाउस में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अनअर्थोड ये आपको रूटीन से हटकर चीजें कराएगा। जैसे हमारे है ना, जब भी कोई आप देखें कि मार्केट में कोई एक आदमी बिल्कुल नई चीज लेकर आया तो उसका काम बहुत चल पड़ता है, और फिर जब उसका काम चलता है उसके साथ ही आप ढेर उसी लाइन में आपको एक ही चीज मिलेंगी। आपको राहु जब अच्छा हो तो इंतहाई आदमी इंटेलिजेंस और हर चीज की स्टडी बड़ी गहराई में करता है, क्योंकि डेप्थ में लेके जाता है ना। ये डेप्थ के अंदर आपके और रिसर्च करो। तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हम ट्यूसडे को करेंगे, तो उसमें आपको बताएंगे, और फिर बाकी जो 9 ज़ोडिक रह गए हैं उनके भी बारे में हम डिटेल के साथ बात करेंगे। मुझे दें इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।